क्या होगा अगर आपको पहले से पता चल जाए आपकी मौत कब और कैसे होगी? तो क्या आप चैन से जी पाएंगे? बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने दूसरे गांव जा रहा था। उसका वह मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। पंडित के गांव से उस दोस्त का गांव काफी दूर था और रास्ते में कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में चला जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक व्यक्ति मिला जो ऐसा लग रहा था मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। वह व्यक्ति भी पंडित के साथ चलने लगा। उसे देखकर पंडित बहुत खुश हुआ। सोचा चलो अच्छा हुआ, सफर आसान हो जाएगा। बातचीत शुरू करने के लिए उसने पूछा, भाई साहब आपका नाम क्या है? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा नाम धर्मराज है। पंडित को यह नाम कुछ अजीब सा लगा पर उसने आगे पूछताछ नहीं की। दोनों धीरे धीरे रास्ता तय करते हुए एक गाँव पहुँचे। गाँव के द्वार पर पहुँचते ही धर्मराज बोला, आप आगे चलिए, मुझे यहाँ कुछ काम है, मैं आगे आकर मिलता हूँ। पंडित ने कहा, ठीक है। कुछ देर बाद गांव में खबर फैली कि एक आदमी को सांड ने अपनी सींगों में फंसाकर मार डाला और तभी धर्मराज पंडित के पास वापस आ गया। दोनों आगे बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद वे एक और गांव पहुंचे जहां एक विशाल मंदिर बना था। वहां विश्राम की अच्छी व्यवस्था थी। रात होने को थी तो पंडित ने धर्मराज से कहा, चलो यहीं भोजन करके रात बिताते हैं, सुबह आगे बढ़ेंगे। धर्मराज बोला, मुझे इस गाँव में कुछ काम है, तुम भोजन करके विश्राम करो, मैं बाद में खा लूंगा। वह चला गया। थोड़ी देर बाद उस गांव से धुआं उठने लगा और कुछ ही पलों में पूरा गांव जल उठा। पंडित सोच में पड़ गया। जहां भी यह व्यक्ति जाता है कोई न कोई अनहोनी घट जाती है, लेकिन उसने उस रात कुछ नहीं कहा और सो गया। सुबह होते ही दोनों फिर यात्रा पर निकले। चलते चलते जब वे तीसरे गांव के पास पहुंचे तो धर्मराज ने फिर कहा, आप आगे चलिए, मुझे अपने एक मित्र से मिलना है। इस बार पंडित आगे नहीं गया, वह छिपकर देखता रहा। थोड़ी देर में शोर उठा, एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया और उसकी मौत हो गई। ठीक उसी समय धर्मराज फिर पंडित के पास पहुंच गया। अब पंडित से रहा नहीं गया, उसने पूछा, तुम जहां भी जाते हो वहां कोई अनहोनी हो जाती है, आखिर ऐसा क्यों? धर्मराज मुस्कुराया और बोला, पंडित जी आप तो बड़े ज्ञानी लगते हैं, इसलिए मैं आपके साथ चला, परंतु आप अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूँ। पंडित बोला, मुझे कुछ अनुमान है, लेकिन आप स्वयं बताइए। धर्मराज ने उत्तर दिया, मैं यमदूत हूँ, यमराज के आदेश से उन लोगों के प्राण हरता हूँ जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। पंडित को पहले से ही कुछ आभास था पर यह सुनकर वह घबरा गया। उसने पूछा, अगली मृत्यु किसकी है? धर्मराज ने उत्तर दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो और उसकी मौत का कारण तुम ही बनोगे। यह सुनकर पंडित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, अगर मैं अपने मित्र से मिलने ही न जाऊं तो उसकी मौत टल जाएगी। धर्मराज मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे ऐसा करने से कुछ नहीं बदलेगा, उसकी मृत्यु निश्चित है और अगले ही कुछ पलों में घटेगी। इतना कहते ही धर्मराज ने पंडित के मन की बात पढ़ ली। अब पंडित को विश्वास हो गया